दिल्ली से कामाख्या जा रहे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बक्सर जिले के रघुनाथपुर में ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में ट्रेन डीरेल हो गई। वहीं कम से कम 6 बोगियों के डीरेल होने की सूचना है। इसके साथ ही मिली जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही रेल प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। दानापुर डीआरएम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्य का जायजा ले रहे हैं। साथ ही एनडीआरएफ के जवान और सीआरएस के अधिकारी भी मौजूद हैं। इस दुर्घटना के बाद ट्रेन परिचालन के रूट में बदलाव किया गया है। आरा से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों को पटना से गया सासाराम होकर चलाया जा रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे घटनास्थल से मौजूद है संवाददाता राजीव कमल। राजीव, अभी की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है और काम कितना हुआ है? प्रिया की अभी हम पटरी पर हैं जहां काम चल रहा है और तस्वीरें हम कहेंगे कि दिखाने की पुलिस फोर्स जो है जो पहुंच चुकी है और यहां पुलिस फोर्स है उनको ब्रीफ किया जा रहा है। और ये आप सामने देख सकती हैं जो ट्रेन है उन बोगियों को धीरे धीरे हटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ जो ये बड़ी क्रेन मशीन आपको दूर दिखाई दे रही है वो बोगियों को हटा रही है, धीरे धीरे बोगियों को उठा रही है, वहां से दूसरी जगह पर रखा जा रहा है। और ये काम तेजी से किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम है, रेलवे पुलिस फोर्स है और ये तमाम आरपीएफ ये जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जेसीबी से लेकर और जितने भी जो इसमें जरूरत की चीजें हैं रेलवे के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और वो पटरियों को कैसे सुनिश्चित किया जाए वो तस्वीर दिखाने की देख ही सकते हैं कि यहाँ काम लगा हुआ है। सभी जो इंजीनियर हो या वर्कर हो सब काम कर रहे हैं और जितने भी रेलवे के पदाधिकारी और रेलवे के अधिकारी हैं यहाँ हैं और सब चीजों को कि जल्दी से जल्दी पटरी को कैसे ठीक किया जाए उसको और यहाँ से जो गाड़ियां हैं उसको कैसे हटाई जाए उसके लिए, क्योंकि यहाँ अगल बगल पुलिस फोर्स इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में मंगाया गया कि अगल बगल के जो लोग हैं वो देखने के लिए यहाँ पटरियों के आसपास जुट जा रहे हैं उनको कैसे साइड किया जाता है। और ये काम चल रहा है, देख सकते हैं कि जहाँ पटरियों को जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो हटा रहे हैं उसको ठीक करने की यहाँ की कोशिश धीरे धीरे कि पटरी पे लाया जाए। आजीवन जो जीवन है वो जल्दी से पटरी को ठीक किया जाए कि आवाजाही जो कार्रवाई है वो चल सके, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां मतलब कि जो वो देरी से चल रही हैं। बहुत सारी गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया है, अलग अलग रूट में डाइवर्ट किया गया है और इस रूट में डाइवर्ट करने के जो है कि सासाराम कोई गया तो कई तमाम जैसे गोरखपुर से निकाला गया है। बहुत सारी ट्रेनें हैं क्योंकि इस समय होती हैं सब ट्रेनों की दिल्ली से पटना, दिल्ली से कोलकाता पहुंचने की, लेकिन सभी लगभग ट्रेनें जो इस रूट की मेन लाइन की जो ट्रेन है वो बाधित हुई है, वो एक तरीके से देरी से चल रहे हैं या तो उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। और इसी का काम जो यहाँ है धीरे धीरे रेलवे जो पटरी पे लाने की कोशिश चल रही है, प्रगति पे काम है। जैसे जेसीबी लगाए गए हैं कि कैसे बोगी को हटाया जाए और बोगियों को साइड किया जाए, उसके लिए क्रेन बड़ी मशीनें मंगाई गई हैं। वो एक तो मुगल सराय से आई हैं क्योंकि हम मुगल सराय सबसे बड़ा जोन भी कह सकते हैं कि वहां से जो है क्रेन मशीनें भी लाई गई हैं और उसको कैसे भी यहाँ से बोगी, क्योंकि ये जो एकदम हम अभी वहां जहाँ खड़े हैं आपको दिखाने की कोशिश की कि यही मेन जो बोगी जहाँ ये डिरील हुई है, यही 4 बोगी जो कहा जाता है कि एक तरीके से सीधे पलट गई थी यही बोगी। और जो ये आपको तस्वीरें हम कहेंगे कि दिखाने के लिए कि यही जो बोगी है कि जो पलट गई थी और इसी में सबसे ज्यादा लोग घायल हुए हैं। देख सकते हैं कि तीनों बोगी एक दूसरे से जुड़ गई हैं, एक तरीके से एक जब डिरेल हुई है तो ये एक बोगी दूसरे बोगी पर चढ़ गई, लेकिन अब धीरे धीरे उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। हम यही देखने की आपको एकदम
हम तस्वीरें साफ तौर पर आपको दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे कि देखिए ये बोगी जो सामने आपको दिखाई दे रही है एकदम हम पटरी से कि देख सकते हैं कि जो 3 बोगियां आपको दिखाई दे रही होंगी, इसके पीछे भी एक बोगी है सटा हुआ। ये देखिए, ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जो बोगी है जो पलट गई है, ये दोगी बोगी, ये भी जो आपको सामने जो दिखाई दे रही है बगल की पट्टी, वो पलटी हुई थी लेकिन उसको उठाया गया है। और तीनों बोगी जो चारों बोगी हैं, ये इसमें ज्यादा हादसा हुआ है, ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें से ऊपर से लोगों को रेस्क्यू किए निकाला गया था। हमने तस्वीरें रात में हमारे रिपोर्टर ने यहाँ जो लोकल रिपोर्टर ने हमारी खबर दिखाई थी कि कैसे उसको निकाला गया और धीरे धीरे अब सामान्य जीवन करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे सब चीज पटरी पे लाया जाए। उसके लिए यहाँ रेलवे के जो अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। चारों तरफ एक तरीके से बैरिकेटिंग भी कर दी गई है, बैरिकेटिंग हम दिखाने की कोशिश की कि लोगों को इससे दूर रखा जाए, कि कैसे लोग इससे दूर रहें, क्योंकि अगर वो यहाँ आएंगे तो काम करने में दिक्कत होगी। काम करने में अगर दिक्कत होगी तो फिर ये जो जल्दी कार्य करना है वो डिरेल होता जाएगा, धीरे धीरे होगे। तो उसको लेकर ये तरीके से साफ जो है कि उसको कैसे लोग प्रशासन भी लगे हुए हैं और रेलवे पुलिस भी लगा है, सभी फोर्स लगे हुए हैं और काम कैसे जल्दी से जल्दी किया जाए उसी के लिए प्रयास जारी है। राजीव, अधिकारियों से बात करिए, अधिकारी का क्या कुछ कहना है और आसपास के जो दुकानदार नजर आ रहे हैं, जो लोग नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करके ये जानने की कोशिश करिए कि ये हादसे को लेकर उन लोगों का क्या कुछ कहना है। देखिए, प्रशासन का फिलहाल कोई अभी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन डीआरएम कुछ देर पहले आए थे, उन्होंने ये कहा कि सब हमारी जो कार्य हैं वो तेजी से किए जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो दुकानें हैं अगल बगल के जो हम दुकानें की दिखाएंगे वो बंद पड़ी हैं, क्योंकि प्रशासन ने फिलहाल एहतियातन तौर पर उसको बंद करवा दिया गया है। क्योंकि अगर ये हादसे के एकदम ठीक बगल की दुकानें हैं, उसको कोशिश किया गया है कि ये फिलहाल बंद रखा जाए, क्योंकि लोग अगर यहाँ सामान लेने पहुंचेंगे तो फिर लोग परेशानी बढ़ेगी। इसीलिए अगल बगल की जो दुकानें हैं उसको लगभग कुछ घंटों के लिए कहें तो बंद रखा गया है। इसीलिए यहाँ दुकानदार नहीं है और दुकानदार नहीं तो उनसे बात करना मुश्किल है कि वो अभी फिलहाल यहाँ नहीं है। लेकिन बात जारी है कि यह कार्य है वो तेजी से किए जा रहे हैं। जेसीबी देख सकते हैं कि ये जेसीबी घूम रही है, जेसीबी जैसा यहाँ कार्य लगा हुआ है और कोशिश की जा रही है जो काम जल्दी से जल्दी। राजनीति माहौल इसको लेकर क्या कुछ बनी हुई है, राजनीति गलियारों से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं? देखिए, भले अश्विनी चौबे हों या सम्राट चौधरी हों, उन्होंने राजनीति तौर पर साफ तौर पर ये जरूर कहा है कि जो इसमें हादसे जैसे हुए हैं उसको तुरंत प्रभाव से रेलवे के अधिकारी हो या चाहे रेलवे जो लोग हो वो लगे हुए हैं कि कैसे इसको ठीक किया जाए और कैसे इसको सुनिश्चित किया जाए। चाहे तेजस्वी यादव ने खुद वो केरल में मौजूद हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए ये कहा कि अगर किसी भी तरीके की मदद बिहार सरकार सभी तरीके की मदद जो है वो करने के लिए स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हो या जिला प्रशासन से संबंधित हो या जो भी संबंधित हो, वो तत्काल प्रभाव से वहां पहुंचे, वहां कार्य करे, कार्यकर्ता जाएं, वहां सभी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता पहुंचे और लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करे। इसके लिए सभी, एक तो तेजस्वी यादव हो या मुख्यमंत्री हो या जो बीजेपी के, क्योंकि यहाँ के सांसद हैं अश्विनी चौबे हो, सम्राट चौधरी, सभी ने इस हादसे को लेकर जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू करने, उनको मदद पहुंचाने, उनके मदद करने के लिए लोग तैयार रहे और प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी के लिए आश्वासन जरूर दिया गया। कहा गया कि इसको जल्दी से जल्दी सब ठीक कर लिया जाएगा और लोग वहां लगे हुए हैं। राजीव, इतनी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, अस्पताल की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है?
देखिए, हमने अस्पताल में हमने दिखाया था। हम जब सुबह में ही जब अस्पताल में गए थे तो वहाँ घायल हैं जो पड़े हुए थे, जो एकदम मामूली जिसके खड़े हैं, लेकिन 4 जो जिनके परिवारजन खो दिए हैं उनको हमने दिखाया था कि 4 जो लोग हैं वो उनको जो उनकी जो बॉडी है वो उन लोगों को सौंप दी गई है। वो अपने घर ले जा रहे हैं कि वो काफी संस्कार कर सके, अंतिम संस्कार जो अपने धर्म से अनुसार जो कर सकते हैं उसको लेकर वो कर सके, वो सही तरीके से अपने तो जो बॉडी है वो उन लोगों को, उन परिवार को भी दे दी गई। हमने इसका वीडियो और वहाँ हमने दिखाया था जो लोग घायल हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, वो पीएमसीएच आज चाहे वो आरा के सदर अस्पताल उनको ले जाया गया है और उनको कि जल्दी से जल्दी कि वो ठीक हो सके, जल्दी से वो सुनिश्चित है कि वो कैसे उनको रिलीफ दिया जाए, उस पर साफ तौर पर कि हाँ पीएमसीएच से आरा या सदर अस्पताल उनको भेजा गया है। राजीव, यहाँ जो है स्थिति फिलहाल की क्या बनी हुई है और रेलवे अधिकारी का कुछ बयान तो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन अभी पहले की अपेक्षा अभी की स्थिति कितनी ठीक हुई है? और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग घायल हुए हैं और जो 4 लोगों की मौत हुई है, क्या सरकार इनके मुआवजे को लेकर कुछ ऐलान की है? देखिए, मुआवजे का ऐलान अश्विनी चौबे से भी पूछा गया कि मुआवजे का ऐलान किया जाएगा, लेकिन औपचारिक घोषणा फिलहाल अभी नहीं हुई है। लेकिन एक बात साफ है कि जो लोग घायल हुए हैं, जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, रेलवे के द्वारा हो या जो स्थानीय सांसद हो या सरकार हो, मुआवजा। लेकिन ऐलान अभी नहीं हुआ है। लेकिन अभी की स्थिति हम ये जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो लोग जो रेलवे के हैं उन लोगों को बस केवल वहां पटरियों पर काम करने दिया जाए और बाकी लोगों को कहा जा रहा है कि वो यहाँ से हट जाएं, चाहे वो मीडिया कर्मी हो या कोई और अन्य लोग हों। साफ तौर पर उनको कहा जा रहा है कि यहाँ से हट जाएं और ये हिसाब से कि जैसे जल्दी से जल्दी कैसे ये काम खत्म हो और जल्दी से जल्दी पटरी पे लाया जाए, चीजों को सबसे ठीक किया जाए। पुलिस प्रशासन की यहाँ देख सकते हैं कि लोग मौजूद हैं, यहाँ सभी अधिकारी इस जोनल के मौजूद हैं, आईजी हो या डीआईजी हो, सभी यहाँ मौजूद हैं और जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश की जाए। यहाँ से लोग जो तमाशबीन देख रहे हैं उनको ये हटाकर रेलवे अपना काम करना चाहिए कि सुनिश्चित करे कि जल्द ये ठीक हो जाए और सब अब फिर से वैसे ही पटरी पर ट्रेन दौड़े। चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के बाद स्थिति फिलहाल पहले से बेहतर है। सभी बोगियों को ट्रेन से ट्रैक से हटाने का काम चल रहा है। तो